ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी चित्रकेतु को मंत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन मंत्रों का जप करके उन्होंने विश्वास दिलाया है चित्रकेतु को कि 7 दिन के अंदर में, लगभग 7 दिन में तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। इन मंत्रों में हम देख रहे थे ब्रह्मन की जो है वो मंत्र में ब्रह्मन का वर्णन किया था। अगले मंत्र में परमात्मा का वर्णन था और ये अंतिम जो मंत्र है इसमें भगवान का वर्णन है। तो भगवान को 3 स्तर पर प्रथम, द्वितीय और अंतिम, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इन 3 स्तर पर भगवान के साक्षात्कार किए जाते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्मन के दर्शन करते हैं, निराकार ब्रह्मन होता है। योगी लोग परमात्मा के दर्शन करते हैं और भगवान की भक्ति करके सबसे उत्तम भगवान जो गोलोक वृंदावन में है, साक्षात भगवान के हम दर्शन कर सकते हैं, उनकी हम सेवा में लग सकते हैं। तो इस मंत्र में उन भगवान का उल्लेख है, उनका वर्णन है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सकल सात्वता परिवृद्धा निकार कर कमल कुडम लोप ललिता चरणार विंद युगल परम परमेष्ठिना नमस्ते। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ये बड़ा सुंदर मंत्र है जिसमें साक्षात भगवान का वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवते मतलब भगवान। ये जो भगवान शब्द है ये शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है। ये शब्द जो है भग शब्द से बना है। भग का मतलब होता है अनेकों प्रकार के ऑपुलेंस, मतलब ऐश्वर्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न भगवान होते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। पराशर मुनि उन्होंने भगवान की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियाः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नं भग इतिंगण। उन्होंने कहा है जिसके पास में भी ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हों, आधे कम वैसे नहीं, पूर्ण हो, जिसके पास में भी ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हों, उनको हम भगवान कह सकते हैं। क्या क्या है? ऐश्वरस्य समग्रस्य, सभी प्रकार का धन, सभी प्रकार की लक्ष्मी, सभी प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास में पूर्ण रूप से हो, वो भगवान कहलाया जा सकता है। अब देखिए, कोई संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि सारी दुनिया का धन मेरा है। हम लोग जानते हैं कभी कोई अमीर बनता है, नंबर 1 का सबसे अमीर व्यक्ति है, पैसे वाला है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति जो है अंबानी है।
इसी प्रकार से दूसरे देशों में कोई और है, कभी कोई और जो है उसके पास में सबसे ज़्यादा धन होता है। तो ये भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि सारे संसार का धन मेरा है, वो नहीं कह सकता है। लेकिन हमें पता है, वेदों में ये बताया है सब कुछ भगवान का है, ये तो बहुत जगह पे बताया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान का है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मुझसे ही सब चीज़ों का जन्म होता है। जन्मादि यस्य यतः, जो भी हम देख रहे हैं सब चीज़ों का जन्म भगवान में ही होता है, सबका पालन भगवान के द्वारा होता है। अंत होने के बाद सब कुछ भगवान में ही जाता है। तो मतलब सब कुछ भगवान का है। उनके जितना ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। हम स्वयं देख सकते हैं, जब भगवान द्वारका नगरी में थे, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। भगवान की 16,000 के ऊपर रानियां थी और 16,000 रानियों के लिए भगवान ने सारे महल बनवाए। सभी रानी के पास अपना अपना महल था। हम देखिए, हमको अपनी एक पत्नी और कुछ बच्चों को संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान जो हैं 16,000 रानियां जो हैं उनके सबके लिए भगवान ने द्वारका नगरी में अलग अलग महल बनवाए। और कैसे महल थे? ये पत्थर के महल नहीं, भगवान ने डायमंड, हीरे, पन्ना, जवाहरात, सभी प्रकार के जो बहुमूल्य आभूषण जिनसे हम लोग बनाते हैं, इनसे भगवान ने जो है इनके महल बनवाए थे। तब हम सोचेंगे कि भगवान की 16,000 रानियां थी तो बड़ा मुश्किल होता होगा। अगर भगवान एक रानी को कहेंगे कि मैं तुम्हें एक दिन मिलूंगा, तो एक दूसरी रानी को 16,000 दिन जो है प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नारद जी यही देखने के लिए गए थे कि भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया है, तो अब इनकी हालत क्या है, मैं भी जरा जाकर के देखूं। तो जब वो द्वारका गए तो वो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार हर एक महल में किया था। हर एक रानी सोच रही थी भगवान मेरे साथ में है। एक जगह पर भगवान गए तो नारद जी गए तो वो देख रहे हैं कि भगवान जो है रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए हैं। एक जगह गए तो वो देख रहे हैं कि भगवान कुछ और कार्य कर रहे हैं। मतलब सभी महलों में एक साथ भगवान प्रकट थे। ये भगवान का ऐश्वर्य है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उनको भगवान कह सकते हैं। ये थोड़ा सा सोना निकाल दिया अपने हाथ से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और कह दिया कि मैं भगवान का अवतार हूं, ये मूर्खता है। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास में पूर्ण रूप से हैं, संपूर्ण है। ये पहला हो गया, धन का हो गया। समग्र से मतलब पूर्ण। वीर्यस्य, ये दूसरा हो गया। वीरता, भगवान की भांति वीरता किसी में भी नहीं है। लोग तो जो है सोचते हैं कि भगवान मुझे बनना है, मैं अभी भगवान नहीं हूँ, मैं ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगाने के बाद में मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण लीला में कभी आपने देखा है कृष्ण जो है ध्यान में बैठे हैं और उसके बाद में भगवान बने? हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जब वो यशोदा माई की गोद में थे, उन्होंने इतनी जो है विशाल राक्षसी पूतना का वध किया। भगवान ने तृणावर्ता का वध किया, भगवान ने कंस का वध किया। तो भगवान है, छोटे बच्चे के रूप में भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान। ये उनकी वीरता है। तो पूर्ण रूप से भगवान के पास में धन है, उसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान की वीरता, उसकी भी कोई तुलना नहीं है, वो भी संपूर्ण है भगवान के पास। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियाः, भगवान का यश भी
संपूर्ण है। एक आम व्यक्ति का यश कितने दिनों तक रहता है? थोड़े दिनों तक लोग उसके बारे में सोचते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का यश हमेशा है। भगवान का नाम, यश सब जगह फैला हुआ है। तो ये यश है। श्रिया, श्रिया मतलब सुंदरता। हम लोग कॉन्टेस्ट करवाते हैं, मिस्टर इंडिया बनाते हैं, मिस यूनिवर्स बनाते हैं, लेकिन कितने साल तक? एक साल कोई मिस यूनिवर्स बनती है, अगले साल कोई और बनता है, अगले साल कोई और बनता है। 30-40 साल के बाद में वो मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स देखने लायक नहीं रह जाते हैं। उनके शरीर के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, उनकी सुंदरता लुप्त हो जाती है। लेकिन भगवान की सुंदरता ऐसी नहीं है। आपने कहीं पर देखा है, वर्णन सुना है कि भगवान बहुत पुराने हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनकी दाढ़ी निकल गई है, उनके सफ़ेद बाल आ गए हैं, उनके शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई है? नहीं, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं बताया है। जबकि ये बताया नव यौवनम च, हमेशा भगवान नवजवान है, हमेशा। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों, कंदर्प मतलब होता है, कोटि मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने शर्म के मारे अपना मुंह नीचा कर लेंगे। भगवान की इतनी सुंदरता है, वो भी भगवान में संपूर्ण है। 3 हो गए ना। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश श्रियाः, यशा बाद में ज्ञान वैराग्यश्चैव, ज्ञान और वैराग्य ये भी भगवान में संपूर्ण है। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास में पूर्ण रूप से हैं उनको भगवान कहते हैं। तो कृष्ण जो हैं वो भगवान है, नारायण भगवान है, क्योंकि उनमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। क्या क्या हैं दोबारा देख लीजिए। पूर्ण धन, पूर्ण वीरता, पूर्ण यश, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, ये भगवान के अंदर में पूर्ण रूप से है। तो इसलिए इस मंत्र में देखिए क्या कहा है। सबसे पहले ओम नमो भगवते, मैं ऐसे भगवान की उपासना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। महापुरुषाय मतलब जो सभी प्रकार के कर्मों के भोक्ता हैं। सबके भोक्ता क्यों हैं? क्योंकि वही सबके मालिक हैं, सब कुछ उनका है। अगर सब कुछ आपका है तो फिर हम ही तो उस चीज के भोगने वाले हो गए ना। अगर गार्डन आपका है, पेड़ आपका है, तो उसके फल आपके लिए हो गए। अगर सब कुछ भगवान का है तो भोगने वाला भी तो भगवान हो गया ना। हम तो केवल नौकर हैं, हम तो केवल सेवक हैं। सब कुछ भगवान का है तो उनके भोग के लिए है ना। तो इसलिए कहा है नमः महापुरुषाय, वो पूर्ण भोक्ता है, हर एक हमारी जो भी कर्म हैं उनके भोक्ता भगवान है। महानुभवाय, सभी प्रकार के जीवों में सबसे परम भगवान है। महानुभवाय। महाविभूति पतये, जो सभी प्रकार की विभूति, विभूति का मतलब होता है पावर। जैसे अनेकों प्रकार की योग शक्तियां जिसे कहते हैं, भगवान को देखिए क्या कहते हैं, योगेश्वर। सभी योगियों के भी ईश्वर हैं। कोई छोटे से छोटा बन सकता है, कोई बड़े से बड़ा बन सकता है, लेकिन उन सबके ईश्वर तो भगवान हैं। योगी तो उनके सामने बड़ी छोटी सी बात है, वो तो पूर्ण सभी प्रकार की शक्तियों के ईश्वर है। तो इसलिए कहा है महाविभूति पतये, सकल सात्वता परिवृद्धा, सभी प्रकार के जो भक्त हैं उनमें जो सबसे बढ़िया भक्त हैं, अब उनके बारे में बताया वो क्या करते हैं। सकल सात्वता परिवृद्धा, सकल मतलब जितने भी भक्त हैं उनमें जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कर कमला, अपने कमल रूपी हाथों से, कर कमला क्या करते हैं, कुडम लोप ललिता,
कुडमलों का मतलब होता है जिनके हाथ कर कमल के जो अंकुर निकलते हैं, जो फूल निकलते हैं, उसकी भांति जो सॉफ्ट नरम हाथ हैं, कमल की भांति जो कोमल हाथ हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के, उनके द्वारा उपललिता मतलब भगवान के वो चरण कमलों की सेवा करते हैं। अपने चरण हाथों से भक्तगण भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। चरणारविंद युगला, भगवान के जो 2 चरण कमल हैं, युगला मतलब 2 जो चरण कमल हैं, उनकी सेवा करते हैं। परम परमेष्ठिना नमस्ते, जो भगवान परम है, सभी में परम है, और परमेष्ठिना जिनका लोक भी सबसे परम है, ब्रह्मा लोक भी सबसे परम नहीं है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम वो सभी धामों में परम धाम है। सभी प्रकार के वैकुंठ लोकों से भी जो परम है उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम। उसको परमेष्ठिना मतलब भगवान का धाम परम धाम है। तो ऐसे भगवान का मैं नमन करता हूँ। तो ये जो है आखिरी मंत्र वो देते हैं। और अब किस प्रकार से चित्रकेतु इस मंत्र का जप करते हैं और क्या वो भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।